अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुशआबाद रखे। तो व्यूअर्स, आज जो नई टिप्स लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की हैं। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये जनाब है मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार मखड्डी हलवा। जी हाँ, ये खाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ है जनाब। ये देखें, इतना कुछ सामान पड़ा हुआ है, सब बड़े बड़े इसमें लवाजमात हैं और न्यू रेसिपी के साथ है। इसका जायका भी मुनफरिद है। तो ये जो है इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें क्रश खोपरा है और इसमें ये मेवा जात हैं जो डाले गए हैं। और इसमें जो मेवा जात हैं कुछ आपको फ्राई करके हम डालेंगे इसमें, और कुछ जो हैं वो इसमें हम दूध में मिक्स करके डालेंगे। और साथ में चारों गोंद हैं। तो दूध हमने 1 किलो लिया है, इसमें 1 किलो ही पानी डलेगा और 1 किलो दूध, यानी 2 किलो कुल होगा। और साथ में बलाई है, फ्रेश क्रीम से निकाली हुई बलाई, ये फ्रेश है। और इसके साथ अंडे हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो हम बॉईल करके डालेंगे, कुछ हम इसमें फ्राई करके डालेंगे। और साथ में एक अदर लेमन भी है। तो लेमन कब डालना है ये भी हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो ये जो ड्राई फ्रूट है ये गार्निशिंग के लिए है, और ये जो बलाई है ये इसके जायके को बहुत दुबाला करेगी और बहुत मज़ा आएगा। इसका बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो टेस्ट आता है मखड्डी हलवे में। न्यू तरज का मखड्डी हलवा है। और साथ में हमने आधा किलो घी ले लेना है। घी जो है, अगर आपकी बलाई ज़्यादा है तो घी थोड़ा ऐड करेंगे, अगर उसकी मिकदार कम है तो फिर हम उसके मुताबिक ही डालेंगे। तो जो ड्राई फ्रूट है वो आधा हमने जो है, ड्राई फ्रूट जो है ये हमने फ्राई कर लेना है जो उसमें डालना है। तो इसमें से आधा ड्राई फ्रूट जो है वो हम दूध में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, जो कि बनाने के दौरान इसमें डालेंगे। और आधा ड्राई फ्रूट बनाने के दौरान इसमें डालेंगे, और साथ में खजूरें जो हैं वो भी। ये सब चीज़ें हमने ड्राई कर लेनी हैं, चारों गूंद वो भी इसमें हमने फ्राई करनी हैं, और ये सब कुछ हमने इसमें फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इस तरह से हम इसको, ये देखें हमारा फ्राई हो रहा है, बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको दूध में डालकर ग्राइंड करने लगे हैं। इस तरह से हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई करने के बाद ग्राइंड के लिए कर लिया। एप्पल जो हैं ये भी हमने फ्राई कर लेने हैं। ये देखें, इस तरह से फ्राई करने हैं, इस तरह का इनका कलर आ जाए गोल्डन। और इनको भी हमने ग्राइंड कर लेना दूध में डाल के। ये जो मखड्डी हलवा है ये 1 किलो सूजी का है। इसमें इलायची पाउडर जाएगा, 1 किलो सूजी है इसमें। और चीनी जो है वो आपकी पसंद के मुताबिक है कि आप कितनी पसंद करते हैं। सबसे पहले हमने सूजी को घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है गोल्डन। चम्मच बराबर चलाते रहना है। आंच जो है वो हमने पहले हल्की सी तेज़ करके फिर इसको लो कर लेना है। तो उस पर हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है, चम्मच बराबर चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। इस तरह से ये देखें हमारा बहुत अच्छा गोल्डन फ्राई हो चुका है। ये देखें हमारी सूजी जो बिल्कुल कच्ची नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें पानी जो है वो ऐड कर देंगे। इसमें मैंने बताया है आपको 1 किलो पानी और 1 किलो दूध, यानी कुल 2 किलो लिक्विड इसमें जाएगा हमारा। साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है ताकि इसमें कोई ढीले वगैरह, लम्स वगैरह कुछ ऐसा ना बने। और इसमें आपने ज़रा तेज़ी से हाथ चलाना है ताकि ये जल्दी जल्दी मिक्स होता जाए साथ साथ ही, क्योंकि सूजी जो है ये बहुत जल्द पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। इसलिए हमने ये इतना जो मामला है थोड़ा इसको हमने तेज़ी से ही निपटाना है। इस तरह से हमने दूध भी इसमें डाल देना है और इसको मतवातर हमने चम्मच के साथ हिलाना है ताकि दूध जो है इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। वो ज़रा भारी हो जाता है, ये मखड्डी हलवा बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है,
इसके लिए जनाब हम खड्डी हलवा खाते रहें, एनर्जी खूब आएगी। तो इस तरह से हमने इसमें बलाई को भी ऐड कर लिया है। ये फ्रेश बलाई है, बहुत मज़ेदार, तो इसने इसके टेस्ट को बहुत अच्छा बढ़ा देना है। इस तरह से हमने इसको बलाई में डालकर तो हल करना है। ये बहुत ताकतवर चीज़ है व्यूअर्स, बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल में कभी कभार ऐसी चीज़ें बनाती रहनी चाहिए, हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, ये एनर्जेटिक है। वैसे भी इसमें इतना कुछ डल जाता है, ये आम हलवे से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत अच्छी हमें तवानाई मुहैया करता है ये देखें, इसका पानी वगैरह जज़ब जब हो गया तब हमने इसमें चीनी को ऐड कर लेना है। चीनी मैंने बताया ये आपने अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड है। बाज़ लोग तेज़ खाते हैं, तो बाज़ चाहे आप इसमें बराबर की चीनी डाल लें, अगर आपको हल्की पसंद है कम चीनी डाल लें। अब इसमें हमने ये देखें चीनी को हम जज़ब कर रहे हैं, जैसे चीनी का पानी थोड़ा सा जज़ब हो जाना तो फिर हमने ये मेवा जात इसमें डालने हैं। जी, इस तरह से हमने मेवा जात इसमें शामिल किए हैं। लेमन का पानी जो हमने इससे पहले इसमें ऐड कर दिया। लेमन का पानी इसके जायके को बहुत अच्छा बनाता है और इससे खस्तापन पैदा होता है इसमें। इस तरह से कुछ मेवा जात जो हैं, ड्राई फ्रूट मैंने आपको दिखाया है, वो हमने ग्राइंड करके डाले हैं दूध में, और कुछ जो हैं वो रख लिए थे, वो हमने बाद में इसमें ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद हमने इसकी फिर से अच्छे तरीके से भुनाई शुरू कर देनी है, और जब तक ये बिल्कुल भुन जाएगा, अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, इसका पानी जज़ब हो जाएगा, ये किनारे छूटने शुरू हो जाएंगे, इसका घी छूटना हो जाएगा, तो तब समझे हमारा हलवा तैयार है। देखें व्यूअर्स, इसकी लुक भी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लुक आ रही है, और खुशबू भी इसकी बहुत फैली हुई है। बड़ा टेस्टी है, बड़ा लुत्फ़ देने वाला है ये। जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसका रिज़ल्ट भी देख लेंगे। ज़रा इसको फ्राई करते वक्त हमारी ताकत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये काफ़ी वज़नी हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको फ्राई करते जाते हैं तो ये इसमें कुछ हल्कापन पैदा हो जाता है। ये जो अंडे हमने फ्राई किए थे और कुछ बॉयल अंडे थे जिनको हमने क्रश कर लिया था, वो इसमें हमने ऐड कर दिए, और साथ में खोपरा जो है वो भी ऐड कर दिया। ये सब इसको फ्राई करने के दौरान ही डालना है। और इसको लगातार फ्राई करना है बहुत अच्छा, जब तक ये बहुत अच्छा, जैसा मैंने बताया है, घी ना छूट जाए इसका, तो इसको फ्राई करते जाना है। ये देखें हमारा हलवा इकट्ठा होना शुरू हो गया, और ये देखें घी भी छूटना शुरू हो गया। अगर घी छूटना शुरू हो जाए तो समझ लें हमारा हलवा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हुआ है। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, इसकी लुक देखें, इसका जायका भी बहुत मज़े का आया है, और इसकी लुक भी इतनी प्यारी है, ये देखें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की ये टिप पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही आपको मिलेगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।